बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए विदेश का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम है। ज़ुबैर शबीर, आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में जो सूरत हाल है मौजूदा, मरियम नवाज साहबा के लिए एक नया हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिया गया है और उसकी जो है तरदीद नहीं की गई बल्कि समझ लें कि तस्दीक ही कर दी गई है एक साइड से। साथ ही साथ जो आज़ाद उम्मीदवार, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए थे, कौमी असम्बली ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ के पास इक़्तिदार तो आ गया लेकिन इख्तियारात नहीं आए। इन सारी चीज़ों में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो ये सबसे पहले जाते हैं जी, कौमी असम्बली का सेशन था। बेसिकली उमर यूब साहब को अपोजिशन लीडर मान लिया गया, मुकर्रर कर दिया गया। मामला किधर पहुँचे? मामला ये पहुँचे कौमी असम्बली ने आज़ाद अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान तस्लीम करने से प्रॉपरली इनकार कर दिया, मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि आज़ाद अरकान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता अरकान सरकारी दस्तावेज़ात में तस्लीम किया जा चुका है। मतलब जो इन्होंने पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हो, इस वजह से किया था हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। अब इसी चीज़ में जो है उन्होंने इसे मौजू पकड़ के कह दिया कि अभी इन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कारकुनान या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान हम नहीं मान सकते, क्योंकि इन्होंने पेपर्स में लिखा हुआ था और सरकारी दस्तावेज़ात में तस्लीम किया जा चुका है कि इनका जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्हें हिमायत हासिल है। अब ये मामला अगर इस तरफ जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनको मान ही लिया आपने, फिर जो इनकी मखसूस नशिस्तें जो हड़प की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, JUI ने, बाकी तमाम जमातों ने, वो फिर इन्हें दें। उस तरफ भी नहीं आता मामला और उस तरफ भी नहीं आता। ये वही साइफ़र वाला किस्सा हो गया कि अगर इनकार करते हैं कि साइफ़र झूठा है, इमरान खान को छोड़ना पड़ेगा, और अगर मान जाते हैं कि साइफ़र सच्चा है, फिर इमरान खान की जो बात थी कि साजिश हुई है वो कामयाब हो जाएगी और बात सच्ची साबित हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, 26 सीटें इस टाइम कौमी असम्बली में मौजूद हैं जो हुक्मरान इत्तेहाद की हैं और 102 अपोजिशन इत्तेहाद की है। अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया उमर यूब साहब को। मज़ीद ये कि हमने रमज़ान से पहले भी आपको बताया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही एक फ़ेमस तरीन वकील की ज़ुबान से हमने बताया था, उसका रेफरेंस बाकायदा दिया था और आपको कहा था कि हो सकता है रमज़ान में ही इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ। उसकी शहादतें वैसे तो मिल रही थी जिस तरह से साइफ़र केस पे ट्रायल चल रहे थे, लेकिन अभी तोशाखाना केस की भी खबर आई है। तकरीबन गालबन कल खबर थी, लेकिन उसकी प्रॉपर डिटेल और जो अलमिया जारी हुआ था वो आज हुआ है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी। 14 बरस की इन्हें सज़ा सुनाई गई थी रमज़ान से कबल, और 14 बरस की ही सज़ा इनकी मुअत्तल कर दी गई है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, अब एक और इसमें जो है मानने वाली नहीं बल्कि गौरतलब बात है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब बैठे हुए थे, जब समात शुरू होती है तो कहते हैं कि इस समात को हम ईद के बाद करते हैं क्योंकि साइफ़र का केस हमने सुनना है, साइफ़र के केस की कल समात भी रखनी है, उस पर ट्रायल भी जारी रहेंगे और FIA के जो दलाइल हैं वो भी हमने सुनने हैं। इस वजह से हम ऐसे करते हैं कि तोशाखाना को ईद के बाद पे ले जाते हैं। आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जिनका हमने कल भी जिक्र किया था, तस्करा किया था, जिस पे गुल हसन औरंगज़ेब साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मतलब आगे से उन्हें इंटरप्ट करके अपनी बात स्टार्ट करते हैं जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब। वो कहते हैं कि नैब को कोई एतराज़ है अगर सज़ा मुअत्तल कर दी जाए? नैब प्रोसिक्यूटर मौके पर मौजूद था, उसने कहा नहीं जी हमें कोई भी एतराज़ नहीं है, लेकिन अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। उन्होंने कहा कि अगर आपको अभी एतराज़ ही कोई नहीं है इनकी सज़ा मुअत्तल करने पर, तो हम कौन होते हैं? ठीक है, इनकी सज़ा मुअत्तल करते हैं। 14 साल की जो उनकी सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी गई। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हज़रात की तरफ से कहा गया कि सज़ा का जो हुक्म था उसे भी मुअत्तल किया जाए, जिस पर उन्होंने कहा कि वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जारी है, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। बहरहाल अभी आपकी सज़ा मुअत्तल कर दी जाती है, मतलब जो 14 साल की सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो चुकी है। अभी साइफ़र केस में क्या फ़ैसला आता है वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में पता चल जाएगा और जल्द उसके ट्रायल चलेंगे। मज़ीद है कि शेख रशीद साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले पेशन गोई की थी कि नून में से शीन निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और अब उनका जो है बयान आया कि मेरी पेशन गोई पूरी साबित हुई, नून में से शीन निकल चुका है। अब ये शीन का मामला किस तरफ जाता है? बेसिकली मरियम नवाज़ साहबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पंजाब की वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, उनके जो नीचे काम करने वाले हैं, जो उनकी कैबिनेट है, जो उनकी कमीना है, वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता कुछ रूमर्स इस तरह से भी है कि पूरी की पूरी पंजाब हुकूमत और पूरी की कमीना जो है 6 कैमरामैन पे मुश्तमिल है। मरियम नवाज़ साहबा जहाँ भी जाती हैं प्री पैन लगता है कि सारे कैमरामैन उधर पहुँचे होते हैं, वीडियो विजुअल ले रहे होते हैं, और अभी तक तो इसी तरह से खबरों की ज़ीनत बनी हुई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो इनकी कैबिनेट में मौजूद है, वो मोहसिन नकवी साहब के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ उनको रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, उनके साथ प्लान शेयर कर रहे हैं, और बहुत सी इस तरह की खबरें थी जो सच्ची भी साबित हुई हैं ज़राए के मुताबिक। अब ये कैबिनेट मरियम नवाज़ साहबा की है, लेकिन वो जाके मोहसिन नकवी के पास बैठे। मोहसिन नकवी साहब जिन्हें समझा जा रहा है, जिन्हें सहाफ़ियों की तरफ से, तजिया निगारों की तरफ से समझा जा रहा है और सोचा, बल्कि यही कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं, बल्कि रहनुमा हैं,
शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस टाइम बन चुके हैं, मोहसिन नकवी साहब उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और लग भी ऐसे ही रहा है। इक़्तिदार तो इन्हें दे दिया गया है, लेकिन बस बराए नाम इक़्तिदार इनके पास मौजूद है, इख्तियारात किसी और के पास मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब जो बिला मुकाबला सेनेटर भी मुंतखब हो गए, PCB के चेयरमैन मुंतखब हो गए, निगरान हुकूमत में भी इतना तवील अरसा रहे और अभी भी उनके साथ प्लान शेयर किए जा रहे हैं कैबिनेट की तरफ से। अब ये तो आप सबको मालूम हो गया कि कितने इनके पास इख्तियारात हैं और कितने नहीं। अब मामला जाता है जी इनके हेलीकॉप्टर की तरफ। मरियम नवाज़ साहबा जो कहती हैं गरीब को आटा नहीं मिला, गरीब को रोटी नहीं मिली, गरीब को महंगाई ने मार दिया है, महंगाई की चक्की में गरीब पिस रहा है, जिसने मेरे वाले साहब की तस्वीर की तशहीर कर दी और तौरों पे बोरियों पे आटे के तौरों पे प्रिंट करवा के वहाँ में आटा जो है फ़ोटो सेशन के लिए तकसीम कर दिया और अभी तक उसकी कोई हकीकत नहीं ज़ाहिर हो रही। जितने भी सर्वे हुए हैं, न्यूज़ सर्वे हुए हैं, फिर मेन स्ट्रीम चैनल डिजिटल मीडिया के एंकर्स जितने भी सर्वे किए हैं, उनके मुताबिक अभी तक आटा उस तरह से दिया ही लोगों को नहीं गया। बस आते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, गायब हो जाते हैं और उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। सुनने में आ रहा था मरियम नवाज़ साहबा ने 3 अरब का हेलीकॉप्टर ख़रीदना चाह रही हैं, जिस पर बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा था कि हाँ जी ये खबर सच्ची है, मरियम नवाज़ के लिए 3 अरब का हेलीकॉप्टर ऑर्डर कर दिया गया है, ख़रीदा जा रहा है, एंड करीब ख़रीद लिया जाएगा। जिस पे आगे से मुस्लिम लीग नवाज़ की ही एक अहम तरीन रुकन, वो आगे से क्या कहती हैं, वो आगे से इस खबर को झूठा नहीं साबित करती, इस पे कोई बहस नहीं करती। आगे उसके कहती क्या हैं, कहती हैं जी 30 दिनों में अवामी इफलाह के 30 मनसूबे मरियम नवाज़ ने मुतारिफ करवा दिए हैं। KPK को अपनी फ़िक्र करनी चाहिए और बैरिस्टर सैफ को भी चाहिए कि KPK की फ़िक्र करें। अली मीन गंडापुर ने अभी तक कोई भी अवामी इफलाह के लिए कोई भी काम अभी तक मुतारफ़ नहीं करवाया, कोई भी इन्होंने प्रोजेक्ट अभी तक मुतारिफ़ नहीं करवाया, इसलिए आप अपनी फ़िक्र करें। भाई आपसे जो पूछा गया हेलीकॉप्टर के बारे में, आप उसके बारे में बताइए ये बात सच्ची है या झूठी है, लेकिन आपने बात ही किसी और तरफ, आप अपने ऑब्जेक्शन लगाने लग गई हैं, आप खुद टारगेट करने लग गई हैं उनको। इसका मतलब तो यही हुआ कि हेलीकॉप्टर वाकई ख़रीदा जा रहा है वहाँ के टैक्स के पैसों से, गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से, जिन पे पेट्रोल का बोझ डाल दिया गया, जिन पे कल ही बिजली का लोड भी डाल दिया गया और समझा जा रहा है कि आगे गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाएगा और क्या क्या टैक्स डालते हैं तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल आप करें आशियाँ 3 अरब का हेलीकॉप्टर लें। पाकिस्तान में आप रहती हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपका हक बनता है, आपकी ख़ानदानी जायदाद है ना कि आप अवाम के टैक्स के पैसों से हेलीकॉप्टर लेंगी और उस पर घूमेंगी, आज़ाद घूमेंगी, आज़ाद फिरेंगी। अलबत्ता पाकिस्तान के हक़ में अल्लाह ही बेहतर करे, उम्मीद तो ये करते हैं जो भी पाकिस्तान के बेहतर और पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। लेकिन जो हालात हैं अभी फ़िलहाल लगता है कि कुछ चंद माह गुजर जाएंगे, उसके बाद तरक्की की राह पे गामजन होगा, क्योंकि ये जो हुकूमत आ चुकी है तरक्की की राह पे से गामजन होने ही नहीं देगी। अपनी मेज़बान ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के